अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आपको मालूम होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए इंट्रेंस का इम्तिहान देना ज़रूरी होता है। उसी इम्तिहान की मुकम्मल तैयारी के लिए गैंग्स ऑफ टॉपर्स एजुकेशनल चैनल झलपो झुमरी तिलैया ज़िला कोडरमा झारखंड में बेहतरीन नज़्म ज़ब्त के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन स्मार्ट क्लासेस का एहतमाम किया गया है। ये मौका तलबा के लिए बेहतर रहनुमाई और कामयाब तैयारी का एक मौसर ज़रिया है, जहाँ बासलाहियत और तजुर्बाकार असातिज़ा की निगरानी में मुनज़्ज़म अंदाज से तैयारी कराई जाती है। तो आइए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पैटर्न और उसका सिलेबस की जानकारी देने से पहले मैं अपना तारुफ करवाना ज़रूरी समझता हूँ। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद हफीज़ुल्लाह, जो उर्दू ज़ुबान और उर्दू जो सिलेबस है उसकी मुकम्मल तैयारी मेरे मार्फत होगी इंशाअल्लाह। सो प्यारे बच्चों, मैं आपका एजुकेटर, मेंटर, टीचर और आपका बड़ा भाई सर इमरान, मैं आपको मैथमेटिक्स और हमारा साइंस का जो पोर्शन होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम का, वो मेरे द्वारा कंप्लीट कराया जाएगा। ओके, सो प्यारे बच्चों, हम लोग बहुत ही जल्द लाइव हमारा ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं शाहरुख सर और आपका AMU एंट्रेंस एग्जाम का हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का जो भी सिलेबस है मेरे द्वारा कंप्लीट कराया जाएगा। सो प्यारे बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे पैटर्न समझेंगे। हमारा जो AMU एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 पे अगर हम लोग यहाँ पे फोकस किया जाए तो उसका पैटर्न क्या होगा। अगर पैटर्न समझना है प्यारे बच्चों तो यहाँ पे देखिएगा कि आपको रिटन एग्जाम, आपका एक रिटन एग्जाम होगा और वो जो रिटन एग्जाम आपका होगा वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, वो आपका 85 मार्क्स का होगा। आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको क्या एक रिटन एग्जाम आपका होने वाला है, रिटन एग्जाम होने वाला है आपका, और ये आपका 85 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब इस 85 मार्क्स में यहाँ पे देखिएगा कि आपको यहाँ पे 2 डिवीजन में यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। उस 2 डिवीजन हो गया, सेक्शन 1 हो गया, सेक्शन 2 हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पे आपका सेक्शन 1 आप देख सकते हैं, ये सेक्शन 1 है। इसमें आपका लैंग्वेज पेपर आपका होगा। इस लैंग्वेज पेपर में 3 लैंग्वेजेस आपको पढ़ना है। ठीक है, पहला हो गया आपका हिंदी, आपका इंपॉर्टेंट होगा, एक हिंदी आपको पढ़ना है, और आपको एक इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश हो जाएगा हमारा, और एक हमारा उर्दू हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों आपको पढ़ना है। ओके, अब देखिए ये आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया। इसमें से अप्रोक्स 7 से 8 क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, 7 से 8 क्वेश्चन आपका हिंदी का होने वाला है। आप यहाँ पे इंग्लिश का 8 से 9 क्वेश्चन होने वाला, एवरेज आप मान के देख सकते हैं, और उर्दू का आपका 7 से 8 क्वेश्चन होगा। मीन्स यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चन होगा लैंग्वेज में आपका 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा, तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्यारो, ये आपका कितना हो गया 25 मार्क्स का यहाँ कंप्लीट हुआ। ओके, तो ये सेक्शन 1 में क्या होगा 25 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, वो भी लैंग्वेज पेपर होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे सेक्शन 2 जो होगा वो कंप्लीटली हम लोग हमारा जो होगा कोर सब्जेक्ट पे बेस्ड होगा। कोर सब्जेक्ट अगर देखा जाए क्लास 9 का, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, एक मैथ्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, सोशल साइंस पढ़ना है। ठीक है, और इसमें अगर इंपॉर्टेंस दिया जाए तो मैथ्स का जो पोर्शन है और साइंस का जो पोर्शन है वो थोड़ा बड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि मैथ्स में आपका कितना नंबर का मार्क्स आ रहा है, 25 मार्क्स का आ रहा है। इसका मतलब कितना क्वेश्चन आने वाला है यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपका मैथ से आने वाला है। और अगर साइंस का देखा जाए तो साइंस का कितना हो जाएगा 25 क्वेश्चन हमारा साइंस का होगा, और सोशल साइंस का अगर होगा वहां पे वो 10 मार्क्स का होगा। तो टोटल अगर इसको जोड़िएगा प्यारे बच्चों तो हमारा कितना हो रहा 60 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा कोर सब्जेक्ट से आया। तो 60 मार्क्स हमारा कोर सब्जेक्ट हुआ। सेक्शन 1 में हमारा लैंग्वेज पेपर हुआ, वो 25 मार्क्स का हुआ, तो टोटल हमारा 85 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन अगर देखा जाए, अगर हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों क्या कंडीशन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन, क्वालिफाइंग कंडीशन क्या होने वाला है। तो यहाँ पे क्या एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेक्शन 1। ठीक है, सेक्शन 1 में देखिएगा लैंग्वेज जो पेपर होगा आपको 40% आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना, मींस यहाँ पे अगर 25 मार्क्स है तो 25 मार्क्स का आपको 40% लाना है। तो कितना मार्क्स लाना होगा, मिनिमम कितना मार्क्स लाना पड़ेगा सेक्शन 1 में। तो आप यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि 40 मार्क्स, 40% ऑफ व्हाट,
40% और 25, इसको सॉल्व करिएगा प्यारे बच्चों तो कितना 40 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, इंटू हम लोग 25 कर लेंगे ना, तो इसको कैंसिल करेंगे कितना 4, अगेन कैंसिल करेंगे 10 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आउट ऑफ 25 मार्क्स आपका कंपलसरी होता है कि 10 मार्क्स तो आना ही चाहिए। इस 10 मार्क्स आपका कंपलसरी, अगर आपका मान लेते हैं कि कोर सब्जेक्ट में जो 60 मार्क्स था उसमें आपका 55 मार्क्स आ गया, अगर सेक्शन 1 में जो आपका है पता चला आपका 80 मार्क्स आया, तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए। समझ रहे हैं ना, ये आपका इंपॉर्टेंस होने वाला है सेक्शन 1 का। इसलिए जो हमारे जो सर होंगे हाफिजुल्लाह, वो आपको उर्दू का जो कंप्लीट मुकम्मल होगा वो बहुत बेहतरीन होने वाला है। सो यहाँ पे आपका रिटन जो एग्जाम होगा वो हमारा कितना 85 मार्क्स का हुआ। उसके बाद क्या होगा, जब रिटन एग्जाम आप दीजिएगा, क्वालिफाई करिएगा, तो आपका वहां पे शॉर्टलिस्ट जो होगा वहां पे कैंडिडेट का, जिसमें आपका मेरिट लिस्ट अभी बनेगा नहीं, आपका शॉर्टलिस्टेड लिस्ट में आपका नाम आएगा। फिर आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। वो जो इंटरव्यू होगा वो भी हमारी जो टीम है, वो भी हम लोग यहाँ पे इंटरव्यू के लिए भी, जो बच्चे का सिलेक्शन होगा वो हम लोग इंटरव्यू के लिए भी तैयारी करवाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो वो इंटरव्यू कितना मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स का होगा, और वो 15 मार्क्स में भी आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ेगा। वहां पे भी आपको 40% आपको एटलीस्ट इंटरव्यू में भी आपको 40% से ज्यादा लाना पड़ेगा। इसका मतलब आप समझिए इस चीज को, मैं बोलना चाह रहा हूं कि आपका इंटरव्यू कितना नंबर का है, 15 नंबर का है, ठीक है। तो आपका बोला जा रहा है कि 40% ऑफ 15 मार्क्स में 40% कंपलसरी है। इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है, अगेन हम लोग यहां पे डिवाइड कर ले रहे हैं, 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 15 किया जाए तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लोग कैंसिल करेंगे 2 हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 5 हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 6 नंबर मिनिमम आपको इंटरव्यू में कितना नंबर लाना है, 6 नंबर लाना है। पता चला आपका बहुत अच्छा मार्क्स लाया, आपका शॉर्ट लिस्टेड में नाम आ गया, पता चला इंटरव्यू में आपका नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि आपका 6 नंबर से कम आया। 6 नंबर से अगर कम आता है तो आप वहां पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारे जो यहाँ पे गैंग्स और टॉपर्स की जो टीम है, वो अभी जो तैयारी अभी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, आपको मंजिल तक पहुंचा करके छोड़ेंगे इंशाल्लाह। तो बच्चों, मैं बात करने जा रहा हूं उर्दू सिलेबस के ताल्लुक से। ये जो बोर्ड पे आप देख रहे हैं उर्दू सिलेबस AMU क्लास 9 एंट्रेंस एग्जाम, इसका सिलेबस क्या होगा ये आपको जानना बेहद जरूरी है, और इसके जानने के साथ आपको तैयारी करना होगा। पहला क्या, फहमे मतलब, और फिर दूसरा कवाइद, इस्म, फेल, जमीर, तहरीर, मजमून नवेसी, खत, दरखास्त, जुमलों की दुरुस्ती और इस्लाह। अगर आप इसके बारे में जानना है तो आपको एडमिशन कराना होगा। आप एडमिशन करवाएंगे, बाकायदा तौर पर इंशाल्लाह एक एक चीज का मैं वाज़ेह तौर पर और खुलासा करके मैं समझाऊंगा कि फहम मतलब क्या है, कवायद क्या है, ये हर एक चीज के बारे में मुकम्मल मैं आपको जानकारी दूंगा। फिर आपसे नोट्स बनवाऊंगा, और नोट्स बनवाने के बाद फिर इसका मैं आपसे फीडबैक भी लूंगा, इसका इम्तिहान भी लूंगा। फिर आप जब इम्तिहान देंगे, बेहतर तरीके से आप अपना फीडबैक देंगे तो बेहतर है, और ना फिर से मैं तैयारी करवाऊंगा। एक बार नहीं, अगर 4 बार समझाने की जरूरत पड़े, 5 बार समझाने की जरूरत पड़े, तो इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा और मुकम्मल तौर पर समझाऊंगा, और एक एक का खुलासा मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। इसी तरीके से और भी सिलेबस आपको तैयारी कराने के लिए हमारे टीचर मौजूद रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखने वाले हमारा इंग्लिश का जो लैंग्वेज है वो सिलेबस क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्रामर में क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टेंसेस है, मॉडल्स है, सेंटेंस स्किल्स है। उसके बाद इधर हम लोग रीडिंग समझने वाले हैं, फंक्शनल राइटिंग समझने वाले, उसके बाद वोकैबुलरी है। तो ये सारा कुछ जो है, ये सिलेबस जो है हमारे आने वाले क्लासेस में आपको वीडियोस मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए, आपको पूरा सिलेबस बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा हमारा इंग्लिश का सिलेबस क्या था। अब हम समझेंगे हमारे हिंदी का जो सिलेबस होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो ग्रामर में हम लोग पढ़ेंगे समास, संधि, उपसर्ग और प्रत्यय, उसके बाद वाक्य संरचना और काल, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे
लेखन कार्य, पत्र लेखन, निबंध, उसके बाद पठन कौशल है, गद्यांश आधारित प्रश्न होंगे, उसके बाद हम लोग भाषा सुधार पढ़ेंगे, फिर क्या है अशुद्धियों का सुधार पढ़ेंगे। तो ये सारा पोर्शन जो हिंदी ग्रामर में है वो हम लोग कवर करने वाले हैं। सो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि हमारे शाहरुख सर और हफीजुल्लाह सर दोनों मिलके आपको लैंग्वेज पेपर का जो कंप्लीट सिलेबस है वो आपको डिस्कस किए हैं। तो आप सोच रहे होंगे बच्चों, यहाँ पे जो सिलेबस है काफी डिस्क्रिप्टिव वे में लिखा गया है, काफी सब्जेक्टिव था। तो दो यहाँ पे जो सिलेबस आपका जो मेंशन है वो काफी डिस्क्रिप्टिव में लिखा गया है, पर आपका जो नॉलेज होगा, जो आपका एग्जाम होगा प्यारे बच्चों, वो आपको टेस्ट किया जाएगा थ्रू द एमसीक्यू बेस्ड होगा। मींस आपका सारा का सारा जो क्वेश्चन होगा 85 मार्क्स का जो रिटन एग्जाम जो होगा वो आपका एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। ठीक है, नाउ अब हम लोग यहाँ पे प्यारे बच्चे देखने वाले हैं कि हमारा जो मैथ्स का जो सिलेबस होगा वो काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला होता है। मोस्ट जितने सारे बच्चे होते हैं वो हमारा मैथ्स और साइंस को सब्जेक्ट पे ही ज्यादा ध्यान देते हैं, और उनका इच्छा भी होता है कि क्या कि यहाँ पे मार्क्स जो होता है ज्यादा होता है। 25 मार्क्स का आपका मैथ्स का सिलेबस होगा और 25 मार्क्स आपका साइंस का सिलेबस होगा और 10 नंबर का आपका सोशल साइंस का सिलेबस होगा। इसलिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसी पे फोकस करते हैं। ये लाजमी है, होना भी चाहिए था, पर प्यारे बच्चों को पता है कि अगर एएमयू एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सेक्शन 1 पे भी आपको इक्विवेलेंट आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग यहाँ पे मैथ्स का जो कंप्लीट सिलेबस होगा उससे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ मैथ्स में सबसे पहली बात होती है कि आपको यहाँ पे नंबर सिस्टम आपको देखना पड़ेगा। ये नंबर सिस्टम काफी इजी टॉपिक माना जाता है और बहुत सारे बच्चे इससे स्कोरिंग कर लेते हैं। आपका नंबर सिस्टम में व्हाट इज होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया, इरैशनल नंबर हो गया, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, उससे हम लोग क्या करेंगे अपकमिंग क्लासेस में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, नाउ उसके बाद हम लोग अलजेब्रा के बारे में देखेंगे। अलजेब्रा में आपको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम से भी क्वेश्चन आते हैं। नाउ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, आइडेंटिटीज आपको पढ़ना है, और साथ में आपका एक्सपोनेंट का जो टॉपिक हमारा होता है वो भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ साथ में ज्योमेट्री का जो पोर्शन हमारा अगर देखा जाए, ज्योमेट्री में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखना होगा, और साथ में कंस्ट्रक्शन का जो टॉपिक है वो आपको ट्राइंगल से रिलेटेड हो गया, पॉलीगॉन्स हो गया, उसको भी देखेंगे हम लोग। साथ में मेंसुरेशन का टॉपिक अगर होगा तो मेंसुरेशन में हम लोग सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ 3 सॉलिड फिगर, 3 तरह का सॉलिड फिगर होगा हमारा, एक क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया और सिलेंडर हो गया। इसके ऊपर हम लोग देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम। सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ द गिवन फिगर हम लोग कैसे निकालते हैं, उसे हम लोग अपकमिंग सेशन में आपको देखने को मिलेगा। और साथ में डाटा हैंडलिंग में आपको पढ़ना है, बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हुआ एंड द लाइन ग्राफ हुआ। ठीक है, और लास्ट हमारा टॉपिक होता है प्रोबेबिलिटी का, जो भी यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। तो ये हमारा रहा मैथमेटिक्स सिलेबस। ओके, नाउ अब हम लोग यहाँ पे साइंस का सिलेबस देखने वाले। साइंस का सिलेबस में क्या होगा, पहला टॉपिक हमारा मटेरियल से रिलेटेड पढ़ना है, जिसमें आपका होगा सिंथेटिक फाइबर एंड द प्लास्टिक हो गया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हुआ, कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में देखेंगे, और साथ में कंबशन एंड द फ्लेम्स, ये टॉपिक हम लोग को देखना है। और साथ में लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, जिसमें आपको क्रॉप प्रोडक्शन इन द मैनेजमेंट हुआ, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया फ्रेंड्स इन द सॉइल, कंजर्वेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स हुआ, एंड द सेल जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी से रिलेटेड, एंड रिप्रोडक्शन इन द एनिमल्स, एंड द लास्ट हमारा हो गया ह्यूमन ग्रोथ एंड द एडोलेसेंस। ठीक है, और फिजिक्स में अगर देखा जाए तो फिजिक्स में आपको पढ़ना है फोर्स एंड प्रेशर पढ़ना है, फ्रिक्शन पढ़ना है, साउंड पढ़ना है, लाइट एंड विजन पढ़ना है, स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम पढ़ना है, लास्ट हमारा हो गया नेचुरल फिनोमेना, जिसमें आपका लाइटनिंग का कॉन्सेप्ट आता है, एंड अर्थक्वेक पढ़ना है। ठीक है, और लास्ट हमारा उसके बाद अगर देखा जाए केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट भी आपको कुछ देखना पड़ेगा। इसमें केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे, उसको हम लोग देखेंगे। और लास्ट हमारा हो गया एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जिसमें आपको पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर पढ़ना है। तो ये हमारा रहा साइंस का सिलेबस। ओके, उसके बाद हम लोग लास्ट जो हमारा जो सिलेबस होगा, जो सोशल साइंस का होगा, वो हमारा 10 नंबर का होता है। ये कितना नंबर का होगा प्यारा बच्चों, ये 10 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चंस होने वाले। कितना मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चंस होने वाले हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हिस्ट्री का जो सिलेबस है, सबसे पहला टॉपिक आता है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हुआ। उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट में आप देखिएगा मॉडरेट्स का क्या रोल था, एक्सट्रीमिस्ट का
क्या रोल था, और गांधीयन एरा भी देखेंगे। तो ये हमारा पार्ट पूरा था। ये मॉडर्न, आप बोल सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है? मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। उसके बाद अगर ज्योग्राफी का पोर्शन अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको देखना है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट हुआ, नेचुरल रिसोर्स जिसमें आपका लैंड हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हुआ एंड द मिनरल्स हुआ, और लास्ट एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्रीज पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारा हिस्ट्री का पोर्शन हुआ, ज्योग्राफी का पोर्शन हुआ। सिविक्स का पोर्शन में अगर देखा जाए तो ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है, सेकुलरिज्म हो गया एंड द डेमोक्रेसी हुआ, गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट हुआ, लॉज एंड द सोशल जस्टिस, ये टॉपिक आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ द AMU एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो इंटरव्यू का जो पोर्शन था प्यारे बच्चों, देखिएगा 15 मार्क्स का क्वेश्चन था यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखिएगा जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे जो रिटन एग्जाम में जो पास करेंगे उनको बुलाया जाएगा। और मिनिमम आपको बताया गया था स्टार्टिंग में कि 40% आपको सेक्शन 1 में आपको तो चाहिए क्वालिफाई होने के लिए, साथ में इंटरव्यू में भी आपको क्या चाहिए, 40% सिक्योर करना बहुत जरूरी है। ये मस्ट, आप देख सकते हैं, मस्ट सिक्योर 40% इन द इंटरव्यू और द सिलेक्शन। मींस इंटरव्यू में अगर 15 नंबर का है तो आपको मिनिमम कितना नंबर लाना पड़ेगा, 6 नंबर लाना ही पड़ेगा। उसके लिए हम लोग यहाँ पे तैयारी करवाएंगे। तो फाइनल जो मेरिट लिस्ट होगा प्यारे बच्चों, देखिए मेरिट लिस्ट किस पे बन रहा है, पूरा का पूरा 85 मार्क्स प्लस हमारा इंटरव्यू, ये दोनों को मिलकर के आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बना रहा है। ठीक है, तो आप हम लोग यहाँ पे कमिंग सेशन में हम लोग देखेंगे कि इंटरव्यू पे भी हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे सिलेबस को आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कंप्लीट सिलेबस की हमारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्जाम है क्लास 9, वो आपको कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है, और ये जो हमारा एजुकेशनल चैनल है उस पे हम लोग क्या क्या कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो प्यारे बच्चे, जो बच्चे हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब इट एंड प्लीज ट्राई टू शेयर द सेशन so that everybody can get benefit from here. Okay, so I hope that you have enjoyed the session. Okay, thank you students, thank you a lot, and please try to support us. Thank you. Thank you.